चलिए एक सिचुएशन में चलते हैं। मान लीजिए आपकी इंटर्नशिप का पहला बड़ा दिन है और आपको एक बहुत ज़रूरी काम सौंपा गया है, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को सेफ बनाना। आज हम इसी चैलेंज को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे और देखेंगे कि एक इंटर्न कैसे ईवी सेफ्टी का एक्सपर्ट बन सकता है। तो हमारा ये सफ़र 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटर्न का मिशन आखिर है क्या। फिर हम ईवी से जुड़े खतरों की तह तक जाएंगे। उसके बाद हम एक सेफ्टी टूलकिट बनाएंगे, देखेंगे कि असल दुनिया में उसका क्या असर होता है और आखिर में कैसे एक इंटर्न सेफ्टी एक्सपर्ट के लेवल तक पहुंचता है। तो चलिए सीधे काम पर लगते हैं। सोचिए, एक इंटर्न की डेस्क पर पहला बड़ा प्रोजेक्ट आता है और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मिशन ये है, आपको ईवी सेफ्टी इंजीनियरिंग टीम में शामिल किया गया है और आपके सुपरवाइजर ने कहा है कि ईवी की टेस्टिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक स्टैंडर्ड सेफ्टी चेकलिस्ट तैयार करो। सीधी सी बात है, एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो ये पक्का करे कि हर ईवी सड़क पर आने से पहले पूरी तरह से सेफ है। सुनने में सीधा लगता है, पर इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। अब देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे ठीक से समझना पड़ता है ना? तो इससे पहले कि हम सेफ्टी चेकलिस्ट बनाएं, चलिए पहले ये जान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में आखिर खतरे होते क्या-क्या है। ईवी का जो हाई वोल्टेज सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब 200 से 800 वोल्ट तक। जरा सोचिए, हमारे घरों में 220-240 वोल्ट आता है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए इसके सेफ्टी रूल्स भी बहुत सख्त होते हैं। ये जो चमकीले नारंगी रंग के केबल्स दिखते हैं, ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। और इसमें एक HVIL यानी हाई वोल्टेज इंटरलॉक लूप भी होता है। इसे एक स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड समझिए। जैसे ही कोई कनेक्शन ढीला पड़ता है, ये फौरन पूरे सिस्टम को बंद कर देता है। अच्छा, ये 2 शब्द हैं, क्रीपेज और क्लियरेंस। इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्रीपेज का मतलब है इंसुलेशन की सतह पर 2 तारों के बीच की सबसे छोटी दूरी। मान लीजिए जैसे कोई चींटी घूमकर जा रही हो। और क्लियरेंस है हवा में सीधी दूरी, जैसे कोई मक्खी उड़कर सीधे चली जाए। ये दोनों ही दूरियां इसलिए जरूरी हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब बात करते हैं EMI और EMC की। अरे ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराना नहीं है। इसे आप इलेक्ट्रॉनिक नॉइज या इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण की तरह समझ सकते हैं। जैसे शहर के शोर शराबे से हमें दिक्कत होती है, ठीक वैसे ही ईवी के अंदर कुछ पार्ट्स जैसे इन्वर्टर या DC-DC कन्वर्टर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक शोर पैदा करते हैं। और ये शोर गाड़ी के जरूरी सिस्टम जैसे डैशबोर्ड या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में गड़बड़ी कर सकता है। तो अब जब हमने थ्योरी समझ ली है, तो अब बारी है प्रैक्टिकल काम की। चलिए अब बनाते हैं वो सेफ्टी चेकलिस्ट जो हमारा मेन टास्क है। किसी भी प्रोजेक्ट में ना, ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आपके काम को परखा कैसे जाएगा। और यहां देखिए, 40% वेटेज सिर्फ इस बात पर है कि चेकलिस्ट कितनी कंप्लीट है। ये बहुत बड़ा हिंट है। इसका मतलब साफ है कि आपके सुपरवाइजर के लिए हर छोटी बड़ी डिटेल मायने रखती है। अब 30 पॉइंट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन अगर हम इसे इन 6 अलग अलग सेक्शन में बांट दें तो काम बहुत आसान और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। हर सेक्शन एक खास सेफ्टी एरिया पे फोकस करता है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि हमसे कोई भी जरूरी चीज छूटेगी नहीं। तो ये सिर्फ एक इंटर्नशिप का टास्क नहीं है, इस चेकलिस्ट का सीधा असर लोगों की जान और गाड़ी के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो इस चेकलिस्ट का असली मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये जिंदगियां बचाती है। ये पक्का करती है कि किसी ड्राइवर या मैकेनिक को बिजली का झटका ना लगे। ये इंसुलेशन फेल होने से लगने वाली आग को रोकती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसी के दम पर गाड़ी को बेचने और सड़क पर चलाने का सर्टिफिकेट मिलता है। यही तो है इंजीनियरिंग का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अब एक सवाल आप सबके लिए, सोचिए जरा, जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसके हिसाब से अगर चलती गाड़ी में इंसुलेशन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो गाड़ी को क्या करना चाहिए? क्या उसे वहीं रुक जाना चाहिए, सिर्फ ड्राइवर को वार्निंग देनी चाहिए, या फिर हाई वोल्टेज सिस्टम को ही शट डाउन कर देना चाहिए? सोचने वाली बात है। तो इस पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है। एक इंटर्न ने सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं बनाई, बल्कि नॉलेज और स्किल का एक नया लेवल हासिल कर लिया है। और ये है उस कामयाबी का सबूत, अचीवमेंट अनलॉक्ड। ये सिर्फ एक बैज नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपने एक मुश्किल चैलेंज को पूरा किया है और नई स्किल्स सीखी हैं। और ये तजुर्बा सिर्फ सीखने तक ही नहीं रहता,
ये वो स्किल्स हैं जिनकी इंडस्ट्री में आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब ईवी सेफ्टी, हाई वोल्टेज इंसुलेशन और ईएमसी जैसे कीवर्ड्स आप अपने रिज्यूमे में कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं। यकीन मानिए, ये आज की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत वैल्यू रखते हैं। तो ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। हर चैलेंज अपने साथ एक नया मौका लेकर आता है। इस एक प्रोजेक्ट ने भविष्य में और भी बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रास्ता खोल दिया है। तो सवाल यह है कि आपका अगला मिशन क्या होगा?